चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं शाखास्थ मर्म। शाखाओं में दो हाथ और दो पैर आते हैं। हम हाथ में के मर्म सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले तो शाखाओं में मर्म कितने होते हैं ये पता होना चाहिए। तो शाखाओं में टोटल 44 मर्म होते हैं, 44 मर्म होते हैं और शाखा 4 होती है, इसीलिए हर एक शाखा में 11 मर्म बताए गए हैं। इसका मतलब एक हाथ में 11, दूसरे हाथ में 11, एक पैर में 11 और दूसरे पैर में भी 11 होते हैं। अब हाथ में जो मर्म बताए गए हैं उनकी संख्या 11 है, तो उनके हम एक बार नाम भी ओलू करेंगे। सबसे पहले मर्म आ रहा है क्षिप्र, क्षिप्र मर्म। उसके बाद आता है तल हृदय, उसके बाद आता है कुर्च, फिर आता है कुर्चशीर, उसके बाद आता है मणिबंध, मणिबंध के बाद आता है इंद्रवस्ती, देन कुरपर, उसके बाद आनी, फिर बाहवी, फिर लोहिताक्ष और 11वां आता है कक्षधर। हमने एक बार नाम अच्छे से देख लिए हैं, फिर से एक बार इन नामों को और लोग करेंगे। सबसे पहला वर्मा है क्षिप्र, जो अंगूठा और अंगूठे के पास की जो उंगली है तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, इसके बीच में बताया गया है। दूसरा आता है तलहृदय, तलहृदय मतलब हाथ के बिल्कुल तलवे में, हाथ के सेंटर में। उसके बाद आता है कुर्च, क्षिप्र के जस्ट ऊपर। कौन सा वर्म है? कुर्च। उसके बाद आता है कुर्चशीर। नेक्स्ट आता है मणिबंध, मणिबंध मतलब क्या? रिस्ट जॉइंट। और ये जो कुर्चशीर है ये मणिबंध के बिल्कुल नीचे होता है। उसके बाद आता है मर्म इंद्रबस्ती, जो रिस्ट और एल्बो इनके बराबर बीच होता है, मतलब फोर आर्म के सेंटर में बताया गया है। उसके बाद आता है कुरपर मतलब एल्बो जॉइंट। उसके बाद आता है आनी, ये कुरपर के 3 अंगुल ऊपर बताया गया है। इसके बाद आता है बाहवी, मतलब बाहु के बीच में जो है वो बाहवी। उसके बाद आता है लोहिताक्ष और आखिरी में आता है कक्षधर, जो कक्षा में होता है, आर्म पीट में होता है। ऐसे 11 मर्मों के नाम हमने शाखा की याद रखे हैं। फिर से एक बार और लोग करेंगे, क्योंकि नाम ही याद होना जरूरी है। बाकी के जो उसकी रचना है, परिणाम है, संख्या है, अंगुली प्रमाण है, ये सब हो जाएगा। सबसे पहले नाम याद रखना है। पहला क्षिप्र, दूसरा तलहृदय, तीसरा कुच, चौथा कुर्चशीर, पांचवा मणिबंध, छठा इंद्रबस्ती, सातवां कुरपर, आठवां आनी, नौवां बाहरी, 10वां लोहिताक्ष और 11वां आता है कक्षधर। ये सभी मर्म चार 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 संख्या में है, क्योंकि एक शाखा में अगर देखें तो शाखाएं 4 है, इसका मतलब सभी मर्म ये 4 है। क्षिप्र 4 है, तलहृदय 4 है, कुर्च 4 है, कुर्चशीर 4 है, इस तरह से। लेकिन कुछ मर्म जो है वो हाथों में अलग नाम है और पैरों में उनके अलग नाम है। वो कौन से मर्म है और उनकी कौन सी संख्या है ये हम एक दूसरी इमेज में देखेंगे। तो हाथ में मणिबंध है, रिस्ट है, तो मणिबंध 2 हो गए। वही पैर में आ जाते हैं गुल्फ, मतलब एंकल। तो हाथ का जो मणिबंध मर्म है उसी को पैर में गुल्फ बताया गया है। सो मणिबंध कितने हो गए? 2 हाथ है तो 2, और गुल्फ कितने हो गए? 2 पैर है तो 2। उसी तरह से कुरपर की जगह जानू ने ले ली है। कुरपर मतलब एल्बो, पर जानू मतलब होता है नी, पर स्थान दोनों के सेम है। इसका मतलब कुरपर 2 है क्योंकि वो दोनों हाथों में है, जानू 2 है क्योंकि वो दोनों पैरों में है। उसके बाद बाहु में बाह भी है, तो उर्व प्रदेश में उर्वी आ जाती है, तो बाहु भी 2 हो गए, उर्वी भी 2 हो गए। उसके बाद हाथ में आते हैं कक्षा में 2 कक्षधर, उन्हीं को रिप्रेजेंट किया है पैर में बीटअप मर्म से। सो हमने देखिए बराबर मणिबंध और गुल्फा को सेम कलर में रखा है, कुरपर जानू को सेम कलर में रखा है, बाहवी उर्वी को सेम कलर में रखा है और कक्षधर बीटअप को भी सेम कलर में रखा है, क्योंकि ये मर्म 2-2 होते हैं। बाकी के जो है क्षिप्र, तलहृदय, कुर्च, कुर्चशीर, इंद्रबस्ती, आनी, लोहिताक्ष, ये सभी 4-4 बताए गए हैं। पॉइंट हुआ? सो ये होगी मर्मों की संख्या। अब हमें देखना है इनके परिणाम, मतलब इन पर आघात होने पर क्या होता है ये बताया गया है। क्षिप्र को बताया है कालांतर मर्म। क्षिप्र को याद रखेंगे विप्र के साथ। विप्र मतलब हम मेहमान को बोलते हैं ना, आइए विप्र, तो क्षिप्र को अटैच किया विप्र के साथ। तो विप्र कैसा है? काला है। विप्र कैसा है? काला है। उसके बाद तलहृदय, दिल कैसा है? काला है। दिल भी कैसा है? काला है। जब वो तलवे पे आ जाता है तो वो काला पड़ जाता है। उसके बाद कुर्च, कुर्च मतलब कुर्सी, कुर्सी याद रखना है। कुर्सी पे कौन बैठे हैं? जो विकलांग है, इसलिए वो वैकल्यकर है। कुर्चशीर, इसका मतलब कुर्सी अगर उठा के सर पे मारी तो क्या होगी? रुजा होगी, इसीलिए वो रुजाकर मर्म है। उसके बाद आता है मणिबंध, मणिबंध मतलब रिस्ट में अगर हथकड़ी बांधी तो मणिबंध में क्या होती है? रुजा होती है, इसलिए वो रुजाकर मर्म है। इंद्रवस्ती को याद रखेंगे, ये कालांतर मर्म है तो इंद्र काला है। उसके बाद कुरपर, आनी, बाहवी, लोहिताक्ष और कक्षधर, ये सभी वैकल्यकर है। हमें सिर्फ इंद्रवस्ती तक याद रखना है, बाकी सारे के सारे वैकल्यकर है। कैसे याद रखा हमने? क्षिप्र, विप्र, विप्र कैसा है? काला है। उसके बाद तलहृदय, तलवे पे दिल आ गया तो काला पड़ गया। कुर्च, कुर्सी पर कौन बैठे हैं? विकलांग, वैकल्यकर। कुर्चशीर, कुर्सी उठा के सिर में मारी तो रुजा हुई, रुजाकर। मणिबंध, वेस्ट में अगर हथकड़ी पहनी तो रुजा होती है, मणिबंध, रुजाकर। इंद्रवस्ती, इंद्र कैसा है? काला है। बाकी सारे के सारे ये वैकल्यकर मर्म है। तो उसमें कुरपर, आनी, बाहवी, लोहिताक्ष और कक्षधर, ये सारे के सारे वैकल्यकर मर्म हो जाते हैं। पॉइंट हुआ? तो हाथ याद रखेंगे, उसी रिलेटेड पैर के हो जाएंगे। तो मणिबंध में रुजा हुई थी, उसी तरह से इधर गुल्फ में भी रुजा होगी। और कुरपर के ऊपर के सारे वैकल्यकर थे, इसलिए जानू, उर्वी, विटप ये भी वैकल्यकर बन गए। तो हमने इनके परिणाम देख लिए। अब हमें देखना है इनकी रचना, ये कौन सी रचना से बने हैं। तो क्षिप्र, अगेन विप्र, यह स्नायु मर्म है। कैसे रखेंगे? विप्र ने स्नान किया, विप्र ने क्या किया? स्नान किया। उसके बाद तलहृदय, तलवे पर अगर हृदय आ गया तो हृदय एक मांस का गोला है, इसलिए वो मांस मर्म है। उसके बाद कुर्च, कुर्सी पर बैठ के स्नान किया, इसलिए वो स्नायु मर्म है। कुर्चशीर, अगेन कुर्सी पर बैठकर स्नान किया, इसलिए वो स्नायु मर्म है। सो विप्र ने स्नान किया, कुर्सी पर बैठकर स्नान किया, कुर्सी पर सर रख के स्नान किया, तीनों जगह स्नान ही किया है। और तलहृदय, तलवे पर दिल रखा, वो मांस का गोला है। ऐसा हमने सारे के सारे मर्म इतने याद रख लिए। अब नेक्स्ट आता है मणिबंध। मणिबंध मतलब क्या? रिस्ट जॉइंट, वो जॉइंट है, इसका मतलब वो संधि मर्म है। ये रचना में कैसा है? संधि मर्म।
उसके बाद आता है इंद्रवस्ती। इंद्र नॉनवेज नहीं खाते, इंद्र मांस नहीं खाते, इसलिए वो मांस मर्म है। कुरपर अगेन एल्बो जॉइंट, एल्बो इज जॉइंट, संधि मर्म है। आनी को बनाना है पानी, पानी से हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं, इसलिए वो स्नायु मर्म है। उसके बाद बाहवी, बहती कौन है, शिराएं बहती है, इसलिए बाहवी, बहने वाली शिराएं। उसके बाद लोहिताक्ष, लाल कलर की कौन होती है, शिराएं, तो लोहिताक्ष भी शिरा मर्म है। और कक्षधर, कक्षा में हमेशा स्नान करके आना चाहिए, कक्षा में हमेशा स्नान करके आना चाहिए। कैसे रखा हमने रचना, फिर से देखेंगे। क्षिप्र विप्र, विप्र ने क्या किया, स्नान किया। उसके बाद तलोदय, तलवे पर दिल रखा, मांस का गोला। कुर्सी पर बैठ के स्नान किया, कुर्सी पे सर रखे स्नान किया। मणिबंध रिस्ट ज्वाइंट, संधि मर्म। इंद्र मांस नहीं खाते, मांस मर्म। कुर पर ज्वाइंट है, संधि मर्म। आनी पानी, पानी से करते हैं स्नान, स्नायु मर्म। बाहवी, बहने वाली कौन होती है, शिराएं। लोहिताक्ष, लाल कौन होती है, शिराएं। कक्षधर, कक्षा में हमेशा स्नान करके आना चाहिए। तो ये होगी उसकी रचनाएं। देखिए, इसलिए मर्म के नाम याद होना चाहिए। और मैं जब सेकंड टाइम रिवाइज कर रहा हूं तो आपको मेरे साथ भी रिवाइज करना चाहिए, ताकि आपका वो अच्छे से परफेक्ट हो जाए। हमने क्या देखा इसमें, क्षिप्र, तलोदय, कुच, कुर्चशी, मणिबंध, इंद्रवस्ती, कुरपर, आनी, बाहवी, लोहिता, कक्षधर। इनकी सबसे पहले हमने देखी संख्या, उसके बाद देखे इनके परिणाम, उसके बाद देखिए इनकी रचनाएं। अब हमें देखना है इनका अंगुली प्रमाण। इनका क्या देखना है हमें, अंगुली प्रमाण। क्षिप्र आधा अंगुल है, कैसे रखेंगे, विप्र ने स्नान किया आधे बकेट से, विप्र ने स्नान कितने बकेट से किया, आधे बकेट से किया। तलहृदय, दिल तलवे पर रख दिया आधा करके, दिल तलवे पे कैसा रखा, आधा करके रख दिया, इसलिए वो आधा है। कुर्च, कुर्सी के पैर कितने होते हैं, 4, इसलिए वो 4 अंगुल। कुर्चा सिर, कुर्सी पर कितने भी लोग बैठे उसका सिर कितना होता है, 1। जैसे मैं अगर कुर्सी पे बैठा हूं तो मेरा सिर 1 ही है, तो कुर्चा सिर 1। मणिबंध, मणिबंध मतलब रिस्ट, रिस्ट ज्वाइंट किससे बनता है, रेडियस वाला ना, ये 2 होने इसलिए 2। इंद्रबस्ती, इंद्र काला था, देखा था हमने, पर इंद्र कैसा काला था, आधा काला था, इंद्र आधा काला था, इसलिए आधा अंगुली। ऊपर में 3 बोन आ रहे हैं, रेडियस अल्ना, ऊपर से ह्यूमरस आ रहा है, इसलिए वो 3 अंगुली है। उसके बाद आनी, बाहवी, लोहिताक्ष, कक्षधर, इसको बोलना है आधा 1 आधा 1। आनी, बाहवी, लोहिताक्ष, कक्षधर इस आधा 1 आधा 1। ओके। क्षिप्र विप्र, विप्र आधे बकेट से स्नान किया। तल हृदय, तलवे पर हृदय आधा चिरकर रख दिया। कुर्सी के पैर 4, कुर्सी पर सर बैठा 1, मणिबंध पे बोन्स 2, रेडियस अल्ना। इंद्र आधा काला, कुरपर पर 3 बोन, रेडियस अल्ना और ह्यूमरस। और उसके बाद आनी, बाहवी, लोहिताक्ष, कक्षधर आधा 1 आधा 1। इस तरह से हमने इनकी अंगुली प्रमाण भी अच्छे से देख लिए हैं। तो ये हो गया हमारा हाथ के 11 मर्म, और इनडायरेक्टली हो जाते हैं हमारे शाखा के 44 मर्म। सिर्फ याद रखना है, मणिबंध का ही सारा अटैच करना है गुल्फ को, कुरपर का सारा अटैच करना है जानू को, बाहवी का सारा अटैच करना है उर्वी को, और कक्षधर का सारा अटैच करना है विटप को। शाखा के मर्म में 2 और एक्सक्लूसिव और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि कुर्चशीर और मणिबंध ये 2 ही रुजाकर मर्म हैं। मतलब एक हाथ के 2, तो चारों हाथ पैर के कितने बन जाएंगे, 8। रुजाकर मर्म कितने थे, 8। हम नहीं खाता, रोज हम 8 बजे खाना खाते। तो रुजाकर मर्म केवल कुर्चशीर और मणिबंध है, ये 2 एक हाथ के, उसी तरह से दूसरे हाथ के 2 और दोनों पैर के 2 2, ऐसे 8 ये रुजाकर मर्म है। और रुजाकर मर्म किसी भी स्थान में नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कुरपर और जानू, इसका अंगुली प्रमाण 3 है, और ऐसा कोई भी मर्म नहीं है जिसका अंगुली प्रमाण 3 है। तो कुरपर और जानू मतलब जहां पर 3 बोन आ रहे हैं, हाथ में रेडियस अल्ना ह्यूमरस, पैर में टिबिया फिबुला और फीमर, ये 3 बोन जानू और कुरपर में आते हैं, इनका ही अंगुली प्रमाण 3 है, बाकी किसी का भी अंगुली प्रमाण 3 नहीं है। तो ये हो जाते हैं शाखागत मर्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक बार और करेंगे, मेरे साथ साथ आपको बोलना है। सबसे पहला मर्म क्या है, क्षिप्र। उसके बाद तलहृदय, उसके बाद कुर्च, उसके क्या है, सबसे पहले याद रखना है ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म की संख्या होती है 37, जबकि इनके नाम से 13 है। ये 13 मर्म की अलग अलग संख्या बनाकर ये 37 बने हैं। तो 13 नाम हमें याद रखना है, और वो सीक्वेंस के साथ याद रखना है। तो पीपीटी में देखिए, पीपीटी में सबसे पहला नाम आता है धमनी, उसके बाद नाम आता है मातृका, उसके बाद नाम आता है क्रुकाटिका, नेक्स्ट विधुर, फिर पना, नेक्स्ट इज अपांग, फॉलोड बाय आवर्त, नेक्स्ट शंख, उसके बाद उत्क्षेप, फॉलोड बाय स्थपनी, फॉलोड बाय सीमंत, नेक्स्ट श्रृंगाटक, एंड द लास्ट वन इज अधिपति। ऐसे 13 नाम याद रखना है। कौन से वो, धमनी, मातृका, क्रुकाटिका, विधुर, फना, अपांग, आवर्त, शंख, उत्क्षेप, स्थपनी, सीमंत, श्रृंगाटक, अधिपति। अब ये नाम के साथ साथ हमें इनकी संख्या, इनके परिणाम, इनकी रचना, ये सब याद रखना है। सबसे पहले नाम कैसे याद रखेंगे वो देखिए। धमनी को बोलना है, ये आपकी 2 उंगलियां लो और गले पे रखो, दैट इज धमनी। ये 2 उंगलियां लेनी है और गले पे रखनी, दैट इज धमनी। तो धमनियां कितनी होगी, 2 और 2 4। उसके बाद मातृका के लिए 4 उंगलियां रखनी है और गले पर रखनी है, तो बन गई 4 और 4 8। सो धमनी फॉलोड बाय मातृका। उसके बाद पीछे चले जाना है, दैट इज क्रुकाटिका। फिर पीछे चले गए तो पीछे से कान के पीछे चले जाना, विधुर, कान के पीछे से नाक पे आ जाओ, फना, फना से आंखों के बाहर चले जाओ, अपांग, अपांग से ये आईब्रोज के ऊपर चले जाओ, आवर्त, आवर्त से आईब्रो खत्म होती वहां चले जाओ, शंख, शंख के थोड़े ऊपर चले जाओ, उत्क्षेप, उत्क्षेप से बिल्कुल आईब्रोज के बीच में आना है, भ्रूमध्य, स्थपनी, फिर 5 उंगलियां करके सर पे रखना है, सीमंत, फिर 4 उंगलियां करके नीचे लाना है, श्रृंगाटक, और सर का जो भौरा होता है पीछे, दैट इज अधिपति। फिर से मैं रिवाइज कर बताऊं।
पर हमें नाम अच्छे से याद होना चाहिए। दो दो उंगलियां धमनी, चार चार उंगलियां मातृका। आपको मेरे साथ साथ करना है, तब जाके ही आपको याद रहेगा। सिर्फ मुझे देख के आपको इनकी संख्या और इनके नाम याद नहीं रहने वाले। जैसे दो दो उंगलियां धमनी, चार चार उंगलियां मातृका, ये गले पे आ गए। फिर गले से रिलेटेड पीछे चल जाइए, कुरुकाटिका। कुरुकाटिका पीछे चले गए तो पीछे से ही चले जाइए, कान के पीछे विधुर। कान चले गए तो नाक में आ जाइए, फना। नाक में आ गए तो आंख के बाहर चले जाइए, अपंग। आंख के बाहर चले गए तो आईब्रोज के ऊपर चले जाइए, आवर्त। आईब्रोज से रिलेटेड आईब्रोज के बाहर चले जाइए, शंख। फिर शंख के ऊपर चले जाइए, उत्क्षेप। फिर आईब्रोज के बीच में आ जाइए, सपनी। फिर 5 उंगलियां करके सर पे रखिए, सीमंत। फिर 4 उंगलियां करके चेहरे के सामने से लेके आइए, श्रृंगाटक। और ये सर का जो पीछे का पार्ट है भौरा, उस पर एक उंगली रखिए, वो बन गई अधिपति। हमने क्या किया, नाम के साथ साथ इनकी संख्या भी याद रख ली। कैसे, देखिए, दो दो धमनी 4, चार चार मातृका 8। फिर पीछे 2 उंगलियां लेके चले गए तो कुरुकाटिका भी 2। विधुर कान 2 है तो 2 रहेंगे। पुनः यहाँ सामने लाए अपन तो नाक की 2 नॉस्ट्रिल है इसलिए 2। अपंग आंखों के बाहर 2 है। आवर्त आईब्रोज के ऊपर आईब्रोज 2 है इसलिए 2 है। शंख दोनों साइड 2 है, शंख के ऊपर उत्क्षेप दोनों साइड 2 है। फिर हमने आगे आईब्रोज के बीच में, आईब्रोज के बीच में एक ही पॉइंट आएगा इसलिए सपनी 1 है। फिर हमने 5 उंगलियां करके सर पे रखी थी, सीमंत 5 है। फिर 4 उंगलियां करके हम चेहरे के सामने लेके आए थे, श्रृंगाटक 4 है। और अधिपति में 1 उंगली रखी थी, दैट इज भोरा, दैट इज 1। सो हमने साथ साथ में क्या कर ली, इनकी संख्या भी याद कर ली। तो आपको इनके नाम और संख्या याद करने हैं। ये हो गए हमारे ऊर्ध्व चतुर्गत 13 नाम। अब हमें देखना है इनके अंगुली प्रमाण। अंगुली प्रमाण के लिए सबसे इजी याद रखना है, जिन मर्मों की संख्या 4 या 4 से अधिक है, जिन मर्मों की संख्या 4 या 4 से अधिक है वो 4 अंगुल है, बाकी सब आधा अंगुल है। जिन मर्मों की संख्या 4 या 4 से अधिक है वो 4 अंगुल, बाकी के सब आधा अंगुल। अब 4 और 4 से ज्यादा वाले को धमनी लिया था हमने, 4 हो गई। मातृका लिए थे 4 4 8 हो गई। सीमंत रख लिए थे 5 और श्रृंगार करके आए थे हमें से 4। सो धमनी, मातृका, सीमंत, श्रृंगाटक, ये 4 या 4 से ज्यादा है, इनका अंगुली प्रमाण 4 है। बाकी जितने भी थे वो सभी आधा अंगुल थे। तो ये अंगुली प्रमाण हमारा खत्म। अब हमें देखना है इनकी रचना और साथ ही साथ देखना है इनके परिणाम। सो रचना और परिणाम के लिए फिर से एक पीपीटी है, वो पीपीटी कैसे वो हम देखेंगे। चलते हैं उस पीपीटी की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पीपीटी में हम ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म जो है उनकी रचनाओं के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले रचनाएं कौन सी होती है, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि और संधि। हमको इस टेक्निक से इन रचनाओं को पढ़ना है। सबसे पहले ऊर्ध्व चतुर्गत मतलब ये पूरा मुख का भाग आ जाता है, पूरा शरीर ये ऊर्ध्व चतुर्गत जाता है। तो उसको याद रखना है कि मुंह से कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म जो है वो 37, उसमें कोई भी मांस मर्म नहीं है। याद रखा हमने, ऊपर से मतलब खाने में मांस नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आता है सीरा मर्म। तो सीरा मर्म बहुत है इसलिए हम अभी उसको नहीं देखेंगे। उसके बाद आता है स्नायु मर्म। तो स्नायु मर्म को हमने कैसे रखा है, यूवी स्नान करना है, अल्ट्रावायलेट रे से स्नान करना है, दैट इज यूवी स्नान करना है। वेयर यू इज उत्क्षेप और वी इज विदुर। सो उत्क्षेप और विदुर ये स्नायु मर्म बताए गए हैं। उसके बाद अस्थि मर्म कॉमन सेंस है, शंख, शंख ये अस्थि है। उसके बाद आता है संधि मर्म। तो संधि मर्म 4 बताए गए हैं, रुकाटिका, सीमंत, अधिपति और आवर्त। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले रुकाटिका मैंने क्या बताया, हेड और ट्रंक, इसका जॉइंट रुकाटिका है जो पीछे देखा था हमने। या फिर दूसरा रखेंगे, इसमें भी क और क का संधि है, जैसे कुकुंदर में क और क का संधि था और वो संधि मर्म था, वैसे ही रुकाटिका में भी क और क का संधि है, तो ये संधि मर्म हो गया। उसके बाद सीमंत, इसको कैसे याद रखेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आप पीजी में लगोगे और पीजी में आप श्रीमंत हो जाओगे। तो आपको अच्छी पढ़ाई करने के बाद श्रीमंत होने की संधि है बहुत बड़ी। बस आपकी पढ़ाई अच्छे से होना और आपने पेपर अच्छे से सॉल्व करने को होना, तो आप भी श्रीमंत बनने की आपको संधि मिल सकती है। उसके बाद अधिपति। देखिए जितने भी लड़के हैं उनको किसी ना किसी का पति बनने की संधि मिलेगी और लड़कियों को पति मिलने की संधि मिलेगी, दैट इज अधिपती। और उसके बाद आता है आवर्त। आवर्त को मराठी में बनाए आवडत, जे आपल्याला आवडतं त्याला बघण्यासाठी आपण संधि शोधत असतो। आवर्त का मीनिंग क्या होता है, आवर्त जो मराठी में लिया हमने उसको बोलेंगे जो हमको अच्छा लगता है, उसे हम देखने की संधि ढूंढते रहते। तो मराठी में इसको बोलेंगे जे आम्हाला आवडतं त्याला आम्ही पाहण्याची संधि शोधत असतो। त्याच्यात रखा कवर का संधि, श्रीमंत होने की संधि, पती बनने की, पती मिलने की संधि, आणि जे आपल्याला आवडतं त्याला पाहण्याची संधि आपण शोधत असतो। तो ये हो गया संधि मर्म। बाकी सब के सब ये सीरा मर्म है, जो हमने रेस्ट वाला लिखा था ना वो सब सीरा मर्म है। इसका मतलब संधि मर्म, कृकाटिका, सीमंत, अधिपति, आवर्त, अस्थि मर्म, शंख, स्नायु इज यूवी स्नान, उत्क्षेप और विदुर, बाकी सारे के सारे सीरा मर्म है क्योंकि इसमें मांस मर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने देखी ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म की रचनाएं। अब देखना है इनके परिणाम। परिणाम में क्या थे, सद्य प्राणहर, कालांतर प्राणहर, विषलग्न, वैकल्यकर और रुजाकर। सद्य प्राणहर में आते हैं मातृका, श्रृंगाटक, अधिपति और शंख। कैसे रखना है, माता के श्रृंगार से पति के दिल में शंख बजते हैं और वो सद्य बजते हैं, तुरंत बजते हैं। माता के श्रृंगार से पति के दिल में शंख बजते हैं, ये सद्य प्राणहर है। कालांतर प्राणहर मर्म है श्रीमंत। कैसे रखेंगे, जो श्रीमंत है उनके पास काला धन होता है, जो श्रीमंत होते हैं उनके पास काला धन होता है। विषय लग्न। अब विषय लग्न मतलब हम क्या देखते हैं, शल्य अगर लगा है तो शल्य को अगर हमने बंदूक समझ लिया तो देखिए बंदूक कभी भी यहाँ रखी जाती है या फिर यहाँ रखी जाती है। यहाँ रखने मतलब उत्क्षेप और यहाँ रखने मतलब सपनी। तो विषय लग्न इज उत्क्षेप और सपनी। बाकी सारे के सारे जो है वो वैकल्यकर मर्म है क्योंकि इसमें रुजाकर मर्म नहीं होते। मैंने आपको अभी बताया रुजाकर मर्म केवल शाखा में है, कुर्च, शीर और मणिबंध, बाकी रुजाकर मर्म कहीं नहीं है। तो रुजाकर मर्म ऊर्ध्व चतुर्गत में नहीं रहेंगे।
सद्य प्राणहर का कोड देखा हमने, माता के श्रृंगार से पति के दिल में शंख बजते हैं। सद्य प्राणहर। काराबंद किसके पास है? श्रीमंत लोगों के पास। विशल्य मतलब शल्य, दैट इज बंदूक कहाँ रखी? ये उत्स्य पे रखी या फिर स्तंभनी पे रखी। बाकी ये सब के सब वैकल्य का प्राणहर मर्म है। सो हमने उर्दू चतुर्गत के परिणाम भी देख लिए। इस पीपीटी में हमने इसकी रचनाएं और परिणाम को डिटेल में समझ लिया है। अब यही पूरे के पूरे टॉपिक हम एक बार नोट्स में से लोग करते हैं। चलते हैं नोट्स की तरफ। का मर्म 10 मिनट का टॉपिक है, बस आपको ये पीपीटी अच्छे से समझनी चाहिए। मर्म का पूरा डिटेल देखने के लिए हमें सबसे पहले मर्मों के नाम और उनके सीक्वेंस समझना जरूरी है। जैसे उदर और ऊर के मर्म अगर देख रहे हैं हम, तो सबसे पहले पीपीटी में देखिए नीचे सबसे पहला मर्म आता है जिसका नाम है गुद। ये आ गया गुद। उसके बाद उसके ऊपर का मर्म है बस्ती। बस्ती के ऊपर का मर्म है नाभि। नाभि के ऊपर आता है हृदय मर्म। उसके बाद आता है स्तनमूल। उसके ऊपर स्तनरोहित। उसके बाद अपलाप और आखिरी का अपस्तंभ। बस ये सीक्वेंस आपको समझना जरूरी है। ऐसे सीक्वेंस एक बार फिर देखेंगे हम। सबसे नीचे का गुदा, कॉमन सेंस, गुदा सबसे नीचे रहेगा। उसके ऊपर बस्ती मतलब ब्लैडर गुदा से ऊपर है। उसके ऊपर नाभि अम्बिलिकस उससे ऊपर है। ये तीन जो है ये उदर के मर्म है। कॉमन सेंस क्योंकि उदर में है, गुदा बस्ती नाभि। उसके बाद चौथा मर्म आता है हृदय। हृदय उदर प्रदेश में आ जाता है। उसके बाद आता है स्तनमूल। स्तनमूल मतलब दोनों निपल से नीचे, उसको स्तनमूल बोला गया है। उसके बाद स्तन रोहित, दोनों निपल्स के ऊपर, वो जो मर्म है वो स्तन रोहित है। उसके बाद आता है अपलाप, जो फ्लैंक्स में मर्म है उसको अपलाप बोला जाता है। और अपस्तंभ जो हमारे ब्रोंकस है, ट्रकिया का डिवीजन होने के बाद जो दो ब्रोंकस आ जाते हैं उसको बोला जाता है अपस्तंभ। ये नाम अच्छे से समझ लो। सबसे पहले नाम जरूरी है, बाकी कुछ भी जरूरी नहीं मर्म में। पहला पॉइंट सबसे नीचे गुदा, उसके ऊपर बस्ती, उसके ऊपर नाभि। मेरे साथ साथ आपको रिवाइज करना है। उदर के तीन मर्म, सबसे नीचे गुदा, उसके ऊपर बस्ती, उसके ऊपर नाभि। ये हो गए तीन। उसके बाद हृदय, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और अपस्तंभ। अब इनकी संख्या देखना है। कॉमन सेंस है फ्रेंड्स। गुदा एक ही है, बस्ती एक ही है, सबको ब्लैडर एक ही है, नाभि सबको नाभि एक ही है, हृदय सबको दिल एक ही है। तो इनकी संख्या याद रखने की जरूरत पड़ी क्या? बिल्कुल ही नहीं। उसके बाद स्तनमूल, स्तन दो है इसलिए स्तनमूल भी दो रहेंगे। स्तनरोहित अगेन स्तन दो है इसलिए स्तनरोहित भी दो ही रहेंगे। अपलाप मतलब फ्लैंक्स, फ्लैंक्स दो है इसलिए अपलाप भी दो रहेंगे। अपस्तंभ मींस ब्रोंकस, ब्रोंकस दो है इसलिए अपस्तंभ भी दो ही रहेंगे। इतना कॉमन सेंस है। सिर्फ हमें इनके नाम और सीक्वेंस याद होना चाहिए। गुदा, बस्ती, नाभि, हृदय, ये एक 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 एक। स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप, अपस्तंभ, ये सभी संख्या में दो 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 दो, ऐसे टोटल मर्म हो जाती है 12, जिसमें उदर में 3 और उर में 9 मर्म आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये गुदा, बस्ती, नाभि और हृदय, इनको नीचे के मर्म बोलेंगे क्योंकि नीचे से 4 है। और उसके ऊपर कौन से आते हैं? स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप, अपस्तंभ, इनको हम ऊपर के 4 मर्म बोलेंगे याद रखने के लिए। तो संख्या क्या हुई? नीचे के चारों मर्म 1 1 1 1, ऊपर के चारों मर्म 2 2 2 2, ये होगी इसकी संख्या। अब आते हैं अंगुली प्रमाण पर। अंगुली प्रमाण वेरी इजी। नीचे के चारों 4 4 4 4 अंगुली है। नीचे के चारों 4 4 4 4 अंगुल है। ऊपर के चारों आधा 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 अंगुल है। नीचे के 4 4 4 अंगुल, ऊपर के 4 आधा आधा अंगुल, एक्सेप्ट एक्सेप्ट स्तनमूल। स्तनमूल आधा अंगुल नहीं है। सुश्रुत कहते हैं 1 अंगुल है, वाग्भट कहते हैं वो 2 अंगुल है। इसे याद रखा हमने। नीचे के 4 4 अंगुल, ऊपर के 4 आधा अंगुल, एक्सेप्ट स्तनमूल। एक्सेप्ट स्तनमूल सुश्रुत कहते हैं वो 1 है। इसको कैसे याद रखेंगे? मूल, मूल मतलब बच्चे। सुश्रुत कहते हैं कि 1 बच्चा होना चाहिए, वाग्भट कहते हैं 2 बच्चा होना चाहिए, क्योंकि सुश्रुत ने स्तनमूल का अंगुली प्रमाण 1 बताया है जबकि वाग्भट ने वही 2 बताया है। कैसे याद रखा? नीचे के चारों 4 4 4 4, ऊपर के चारों आधा आधा आधा, एक्सेप्ट स्तनमूल विच इज सुश्रुत के अनुसार 1, वाग्भट के अनुसार 2। ये हो गए इसके हमारे अंगुली प्रमाण। उसके बाद आते हैं इसका परिणाम। ये सद्य प्राण है कि कालांतर प्राण है कि वैशल्य लग्न है। कैसे याद रखेंगे? नीचे के चारों सद्य प्राण, ऊपर के चारों कालांतर प्राण। हो गया खत्म। नीचे के चारों सद्य प्राण, ऊपर के चारों कालांतर प्राण, ये हो गए इनके परिणाम। संख्या क्या लिखी थी? नीचे के चारों 1 1 1 1, ऊपर के चारों 2 2 2 2। अंगुल प्रमाण नीचे के चारों 4 4 4 4, ऊपर के चारों आधा 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 आधा, एक्सेप्ट स्तनमूल सुश्रुत 1, वाग्भट 2। ये आपको मेरे साथ रिवाइज करना है ताकि ये मर्म का टॉपिक आपका जल्दी से क्लियर हो जाए। उसके बाद परिणाम नीचे के चारों सद्य प्राणहर, ऊपर के चारों कालांतर प्राणहर। अब आते हैं इसकी रचना की तरफ। जब भी रचना देखना है, मैं जैसे बोलूंगा उसी तरह से रचना को आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखना है बस्ती जो है वो स्नायु मर्म है। इसे याद रखेंगे, बस्ती में स्नान करना है। स्नायु मतलब स्नान याद रखना है। बस्ती में क्या करते हैं? हम स्नान करते हैं। तो बस्ती ये स्नायु मर्म हो गया। उसके बाद गुदा ये मास मर्म है क्योंकि हम बोलते हैं अपाइल मास इज कमिंग आउट, क्योंकि गुदा का वैरियत हम बोलते हैं अपाइल मास इज कमिंग आउट, इसलिए गुदा ये मास मर्म है। उसके बाद स्तन रोहित, रोहित नाम का मत्स्य है, हम जानते हैं रोहित मत्स्य, रोहित नाम का एक मासा है इसलिए वो मास मर्म है। बाकी सब सिरा मर्म है, बाकी सब सिरा मर्म है। सो स्टार्ट रचना की ऐसे ही करना है। बस्ती में स्नान किया, सो स्नान करने के लिए देखिए मैं बकेट का यूज कर रहा हूँ ताकि याद रहे, वो एक्शन से आपको याद रहे। बस्ती में स्नान किया, गुद में अपाइल मास इज कमिंग आउट, रोहित मासा है, बाकी सारे के सारे सिरा मर्म है। हो गए आपके उदर और उर के 12 मर्म यही खत्म हो गए। इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं। फिर से देखेंगे। सबसे पहले गुदा, उसके ऊपर बस्ती, उसके ऊपर नाभि, नाभि से ऊपर हृदय, फिर स्तनमूल, फिर स्तनरोहित, फिर अपलाप और आखिरी में अपस्तंभ। संख्या नीचे के चारों 1 1 1 1, ऊपर के चारों 2 2 2 2। अंगुली प्रमाण नीचे के चारों 4 4 4 4, ऊपर के चारों आधा 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 आधा, एक्सेप्ट स्तनमूल सुश्रुत शेष 1 मूल, वाग्भट शेष 2 मूल।
परिणाम नीचे के चारों सद्य प्राणहर, ऊपर के चारों कालांतर प्राणहर। और रचना के अनुसार बस्ती में स्नान किया, पाइल मास इज कमिंग आउट, सो गुदा इज मास, रोहित इज मासा, बाकी सब शिला मर्म। ये हो गए हमारे उदर और उर के 12 मर्म, हमने यही खत्म कर दिए। अब इसी तरह हम पृष्ठ के मर्म भी देखेंगे। पृष्ठ के मर्म में भी ऐसे ही हमको देखना है और वो अभी के अभी हमें इसी पीपीटी में याद रखना है। तो चलते हैं पृष्ठ मर्म की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने पृष्ठ मर्म हम प्रेजेंट करने वाले हैं। अगेन जैसे हमने उदर और उर में नीचे से शुरुआत की थी, वैसे ही पृष्ठ में भी हम नीचे से शुरुआत करेंगे। तो नीचे से सबसे पहले आता है कटिक तरुण, दूसरा आता है कुकुंदर, थर्ड आता है नितंब, फोर्थ आता है पार्श्व संधि, फिफ्थ आता है बृहति, सिक्स्थ आता है अंश फलक और सेवंथ आता है अंश। ये 7 मर्म पीठ में बताए गए हैं। अब इनके सीक्वेंस कैसे याद रखना वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले कटिक तरुण, कैसे याद रखना? तरुण हमेशा पहला होना चाहिए। आजकल तरुणों को सबसे पहले रहना चाहिए। तो कटिक तरुण ये पहला याद रखे हमने। उसके बाद दूसरा आता है कुकुंदर, क्योंकि इसमें 2 क है तो ये दूसरे नंबर पे है। उसके बाद आता है नितंब, नितंब को याद रखेंगे नितिन, लड़के का नाम होता है ना नितिन, तो नितिन 3 नंबर पे नितंब है। 4 नंबर पे आता है पार्श्व संधि। देखिए पार्श्व संधि में 4 नाम है, पार्श्व संधि ये 4 नाम है, सो ये चौथा नंबर का आ गया। उसके ऊपर आता है बृहति, हम बृहत पंचमूल बोलते हैं, सो बृहत पंचमूल से 5वां आ गया। उसके बाद आता है अंशफलक, अंशफलक मतलब क्या होता है? स्कैपुला। और बाद में आता है अंश, दैट इज ट्रेपेजियस मसल। सो आखिरी के 2 अंश है, अंशफलक और अंश। कॉमन सेंस, पहले स्कैपुला आएगा, उसके बाद में ट्रेपेजियस मसल आएगी। सो इस तरह से हमने नाम याद रखे। सबसे पहले हमेशा तरुण को रहना चाहिए, कटिक तरुण। 2 नंबर पे जिसमें 2 क है वो कुकुंदर, 3 नंबर पे नितिन से आने वाला नितंब, 4 नंबर पे 4 अक्षर वाला पार्श्व संधि, 5 नंबर पे बृहत पंचकुल वाला बृहति, 6 नंबर पे अंशफलक, 7 नंबर पे अंश। ऐसे ये 7 मर्म है और हर एक की संख्या कितनी है? 2 है। ये वर्टिब्रल कॉलम के इधर एक और इधर एक। सो 7 मर्म और हर एक की संख्या 2, तो ये कितने हो गए टोटल? 14 हो गए। सो पृष्ठ में कितने मर्म है? 14 मर्म है, 14 मर्म है। अब इनका अंगुली प्रमाण याद रखना है, सभी आधा है। अंगुली प्रमाण में सभी आधा है एक्सेप्ट पार्श्व संधि, एक्सेप्ट पार्श्व संधि। सुश्रुत शेष ये 1 अंगुल है। तो हम इसको बोलेंगे कैसे? सभी आधे एक्सेप्ट पार्श्वन, एक्सेप्ट पार्श्वन, क्योंकि पार्श्व ये 1 है, 1 अंगुली है सुश्रुत के अनुसार। पर वाग्भट ने ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। वाग्भट बोलते हैं सभी आधा अंगुल है, तो आपके लिए बहुत इजी हो गया। सुश्रुत सभी आधा अंगुल एक्सेप्ट पार्श्वन, वाग्भट सभी आधा अंगुल, कोई भी टेंशन नहीं इसमें। सो हमने इसकी संख्या देख ली, उसके बाद में इसका अंगुली प्रमाण देख लिया। अब हमें देखना है इसकी रचना। तो सबसे पहला मर्म कौन सा है? कटिक तरुण। हम देखिए कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? तरुणास्थि बोलते हैं कार्टिलेज को। सो तरुण अस्थि, तो अस्थि मर्म है, नाम ही आ गया। उसके बाद कुकुंदर, इसमें देखिए क और क साथ में है, तो क और क का संधि है, इसलिए संधि मर्म है, क्योंकि इसमें क और क का संधि है। नितंब मतलब पेल्विस, पेल्विक बोन, पेल्विक बोन क्या है? अस्थि है, कॉमन सेंस। पार्श्व संधि, इसको याद रखेंगे पाश। पाश कहाँ लगाया जाता है? सर में पाश लगाते हैं लोग, है ना? सर में फांसी लगाते हैं ना, फांसी लगाना मतलब क्या? पाश लगाना। तो सर में क्या लगाया? फांसी लगाई, पाश लगाया, सरिस सीरा, सो ये सीरा मर्म हो गया। उसके बाद बृहति, बृहत पंचमूल, पंचमूल मतलब देखिए मूल से ऐसे छोटे 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 फाइबर्स निकलते हैं, सीराओं के जैसे ब्रांचेस मूल की भी आती है। बृहति बृहत पंचमूल, बृहत पंचमूल मतलब सीरा मर्म। उसके बाद अंशफलक, अंशफलक इज स्कैपुला, स्कैपुला इज बोन, इसलिए अस्थि मर्म है। और अंश, अंश इज मसल, इसलिए स्नायु मर्म है। क्लियर हुआ पॉइंट? कटिक तरुण इज तरुणास्थि, कोकुंदर इज क का संधि, नितंब इज पेल्विक बोन, सो अस्थि। 5 का लगाया सर में, सर इज सीरा। बृहत पंचमूल है ना, मूल से जो ब्रांचेस निकलती है वो सीरा की ब्रांचेस की दिखती है, इसलिए भी सीरा। अंशफलक इज स्कैपुला, इसलिए बोन। अंश इज ट्रेपेजियस मसल, इसलिए स्नायु। तो ये हो गई हमारी इसकी रचना। अब हमें देखना है इसका परिणाम। तो परिणाम के लिए कैसे याद रखना है? सभी के सभी कालांतर प्राणहर मर्म, एक्सेप्ट ऊपर के 2 और नीचे का दूसरा। एक्सेप्ट ऊपर के 2, ऊपर के 2 कौन है? अंश और अंशफलक, और नीचे का दूसरा कौन है? कुकुंदर। कैसे याद रखना है इसको? 2 अंश भाइयों को छुचुंदर ने काटा, 2 अंश भाइयों को छुचुंदर, कुकुंदर को क्या बना हमने? छुचुंदर। छुचुंदर ने काटने से वो विकलांग हो गए, इसलिए वो वैकल्यकर है। कैसे रखा हमने? सभी कालांतर एक्सेप्ट अंश 2 भाई, इनको काटा छुचुंदर ने, इसलिए वो बन गए वैकल्यकर, विकलांग बन गए, इसलिए वो वैकल्यकर प्राणहर मर्म है।